हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी के बीच एक बहुत ही शानदार जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और जो भी साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर बिजनेस से संबंधित वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग विथ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग विथ ट्रेडिशनल मार्केट, दोनों में अंतर क्या होता है उसको आज हम लोग अच्छे से समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में अंतर क्या है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की तरफ। दोनों में आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में अंतर क्या होता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग बस सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का जरिया है। बस इसमें सामान का प्रमोशन और सामान को आगे बढ़ाने का काम कस्टमर ही करते हैं। चलिए मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। अगर आप एक दुकान से एक बिस्कुट खरीदते हैं, मान लीजिए अगर आप एक दुकान से जाते हैं और बिस्कुट खरीदते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बिस्कुट दुकानदार ने खुद बनाया है या फिर वो कहीं से खरीद कर लाया है? चलिए दोस्तों, तो आपको बिस्कुट आप तक पहुंचने की पूरी चैन दिखाता हूं, मतलब कैसे बिस्कुट आप तक पहुंचता है आपको समझ में आ जाएगा। ये है ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि मैन्युफैक्चरर जहाँ से बनता है। सामने आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड मोबाइल में, ठीक है ना, जहाँ से एरो के निशान बना हुआ है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे क्या है, ये फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से सामान बनता है। उसके बाद जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट, है ना, होलसेलर, रिटेलर, जाते जाते और इन सब चीज़ों के बीच में होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, जहां हमको और आपको बताते हैं और हम वहां देख के सामान लाते हैं। तो देखो, लक्स के लिए दीपिका पादुकोण भी खड़ी है ना, और यहाँ पे देखो रणबीर कपूर भी खड़े हैं। क्या लिखा है? अब बदलेगा गेम, है ना। बहुत सारे देखो सेलिब्रिटी यहाँ पे हैं और ये लोग कुछ न कुछ कहते रहते हैं और लिखा है अब बदलेगा गेम। दोस्तों, आपका गेम नहीं बदलता है, इनका गेम बदल जाता है, क्योंकि ये कुछ सेकंड की एडवर्टाइजमेंट के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए लेते हैं। और फैक्ट्री से बन के निकलती है कोई चीज़, मान लीजिए समझाने के लिए 30-40 रुपए की, और 60 रुपए बीच में चले जाते हैं एडवर्टाइजमेंट करने में, सामान पहुंचाने में, और हमको और आपको वही 30-40 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये मिलती है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, यानी घूमते फिरते हम तक सामान पहुंचना। दोस्तों, इस सामान के बारे में आपको जागरूक करने के लिए सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए लेकर एक छोटा सा ऐड करते हैं, जो कि आप टीवी या पोस्टर में देखकर सामान खरीद के लाते हैं। ये सही है या गलत आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग टीवी पे देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं या कहीं ना कहीं देखते हैं, वो लोग आते हैं, ऐड करते हैं और हम उस चीज़ को खरीद के लाते हैं। दोस्तों, क्या सच में आपको लगता है कि वो जो सामान होता है सेलिब्रिटी खरीद कर खुद इस्तेमाल करते हैं? जो लोग कहते हैं टीवी पे बोलो जुबा केसरी, क्या वो खुद खाते हैं? आप इसका जवाब जो है ना वो कमेंट में जरूर बताएं। तो कुछ इस तरह से आप तक बिस्कुट पहुंचता है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा। क्या आपको इसमें कुछ बुरा नहीं लगता है? कुछ इसमें बुरा लगा कि नहीं लगा? जो चीज़ बताई कि 30-40 रुपये की चीज़ हम तक आते आते वो 100 रुपये की हो गई समझाने के लिए, और ये टीवी वाले आके बताते हैं, ये समझ लो कि बेवकूफ़ बनाते हैं और खुद यूज नहीं करते हैं और हमको आपको सबको यूज कराते हैं। इसमें क्या बुरा लगा? आप लोग जरूर से ध्यान से अगर समझोगे समझ में आ जाएगा। अधिकतर लोगों को इसमें कोई बुरा या बुराई नहीं दिखाई देती है, लेकिन अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि बुराई क्या है। आपको इसमें नहीं दिखी होगी, ना ही समझ में आता है। तो चलिए अब नेटवर्क मार्केटिंग को भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, यानी खुद सामान कंपनी बनाती है और सीधा सामान कस्टमर को मिल जाता है। जितने बीच में लोग हैं ना, ये सब कस्टमर हैं, और कस्टमर एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ये सामान अच्छा है, हम यहाँ से लाएं, आप भी ला सकते हो। कस्टमर ही सीधा एक दूसरे को बताता है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट होता है ना कुछ होता है इसका टीवी पे। वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि माउथ टू माउथ, यानी कि लोगों की बातों से ही लोग एक दूसरे से सामान लेते हैं, जानकारी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सामान के बारे में कस्टमर ही कस्टमर को जागरूक करता है। मौखिक प्रचार के द्वारा यहाँ पर जो लोग प्रचार करता है
वो लोग उस सामान को खुद भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो लोग यहाँ बताते हैं एक दूसरे के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में, वो लोग खुद पहले यूज करते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं कि यहाँ का चीज़ अच्छी है, आप भी चाहो तो अपनी बचत कर सकते हो फ्री में कार्ड बनवा करके। दोस्तों आगे और समझते हैं। यहाँ पर सेलिब्रिटी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। जो पैसे एड्स के लिए होता है वो कस्टमर में बांटा जाता है। अगर वो कोई सामान बिकवाते हैं तो वो पैसा उनको दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप अपना सामान लेते हो, खुद की बचत करते ही करते हो, अगर आप किसी को और ये जागरूक करते हो, किसी को जानकारी देते हो, और आपके बताए हुए माध्यम से जितना भी सेल होता है उसका भी परसेंटेज आपको भी दिया जाता है ऐड के लिए, जो टीवी पे दिया जा रहा था। ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं? इसकी कोई वजह नहीं हो सकती है। सब लोग अपनी अपनी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मगर कुछ चुनिंदा वजह है जिसकी वजह से अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। जानते हैं वो क्या कारण है जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में इतनी स्पीड में काम क्यों कर रहे हैं? आने वाले समय में 2025 खत्म होते होते ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में $64 मिलियन की होने वाली है दोस्तों। अब लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? ज़्यादातर हम आपको बताते हैं। देखो, अतिरिक्त आमदनी के लिए, अपना व्यापार के लिए, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, अधिक खाली समय के लिए, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए, विरासत छोड़ना, रिटायरमेंट, यानी कि ये सब चीज़ चाहते हैं वो लोग। बच्चों की अच्छी शिक्षा, विदेश घूमना, लग्जरी कार, लग्जरी घर, समय की आज़ादी, यही सब चीज़ चाहते हैं। कभी कुछ हो जाए, दुनिया में ना रहा तब भी पैसा आता रहे, ये सब चीज़ चाहते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। इनमें से मेरा कारण है व्यक्ति स्वतंत्रता, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पालने के दौरान काफ़ी मुसीबतों का सामना किया था। जब हम छोटे थे, हर एक इंसान जिसकी समस्याएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। जब हम और आप छोटे थे तो माँ बाप ने कितनी मेहनत करके हम लोगों आप लोगों को पाला, क्योंकि हम लोग बहुत ही अमीर परिवार से नहीं है, गरीब मिडिल क्लास परिवार से थे। मिडिल क्लास गरीब है, समझो गरीब परिवार से थे। माँ बाप ने कितनी मेहनत करके पाला। अब मैं उन्हें वो सब देना चाहता हूँ जो उन्हें मिलना चाहिए, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। हमारे बुरे समय में हमारे अपने भी हमारे काम नहीं आए थे, इसलिए मैं व्यक्ति स्वतंत्रता पाना चाहता हूँ। क्योंकि जो आज तक मैंने देखा है, अगर आपके पास पैसा है तो सारी दुनिया आपके साथ रहेगी, और नहीं है तो आप अकेले दुनिया में, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं है तो अपने भी पराए हैं, और पैसा है तो पराए भी अपने हैं। तो दोस्तों सब कुछ पैसा है, इसीलिए आज के टाइम पे हर एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा है, और जम के मेहनत कर रहा है। उसको पता है कि आने वाले समय में जितना माँ बाप ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया था, मैं उनको सब कुछ वो चीज़ देना चाहता हूँ जो उन्होंने इतनी मेहनत करके हमको इतना बड़ा किया। इसलिए हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग में भाग रहा है, क्योंकि नौकरी करेगा तो ज़िंदगी भर वो नौकरी करेगा, काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, एक बार आपने सिस्टम बना लिया, पैसा हमेशा आता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।